एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कारण सामने आए जिसके कारण सीएसके को मिली एलएसजी के खिलाफ करारी हार। धोनी की मेहनत हुई इन 3 कारणों की वजह से बेकार। अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सीएसके मुकाबले की, तो यहां पर जो लाइमलाइट पहले पारी में लूटा था वो महेंद्र सिंह धोनी की 9 गेंदों वाली पारी ने लूटा था, जिसमें 28 रन कूट दिए थे। जिसके बाद ये चर्चाएं तेज होने लगी कि महेंद्र सिंह धोनी आप वर्ल्ड कप में आ जाओ। लेकिन इस चर्चा पर विराम तब लग गया जब भैया केएल राहुल की कमाल लाजवाब पारी आई। लखनऊ ने करारी हार, करारी शिकस्त सीएसके टीम को दी और 8 विकेटों से मुकाबला जीत लिया। तो आखिरकार सभी सीएसके के प्रशंसक ये मंथन करने लगे, ये चिंतन करने लगे कि जब इतनी मजबूत स्थिति में थी सीएसके तो हारी क्यों, कहां गलतियां हुई उनकी टीम से और उन गलतियों का कैसे भुगतान सीएसके टीम को भुगतना पड़ा। तो अपने इस रिपोर्ट में हम पूरे मैच की समीक्षा लेकर आए हैं। 3 बड़ी गलतियों पर नजर डालने वाले हैं जो सीएसके टीम द्वारा, सीएसके टीम के कप्तान द्वारा और या यूं कहें उनके कुछ बल्लेबाजों द्वारा की गई, जिसके कारण यह मुकाबला सीएसके टीम हार गया। धोनी की हीरोइक्स जो पारी थी वो बेकार गई और लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेअदबी के साथ शिकस्त दे दिया। तो इस रिपोर्ट में उन्हीं 3 बड़े कारणों पर नजर डालेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि इन 3 कारणों की वजह से के अलावा और कौन से कारण थे जो सीएसके की हार का कारण बने और जिन्होंने धोनी के इतने बेहतरीन पारी को बेकार किया है। सबसे पहले सबसे बड़े कारण पर नजर डाल लेते हैं, वो है रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी। आप कहोगे कि जडेजा ने तो 57 रनों की पारी खेली, नाबाद पारी रही, इसमें ये कहां से दोषी पाए गए। तो अगर रविंद्र जडेजा के इंटेंट पर आप नजर डालोगे वो सवालिया निशान था। रविंद्र जडेजा ने इस पिच को आंकने में गलती की। रविंद्र जडेजा ने भारी भरकम गलतियां की लास्ट के ओवरों में, जिसका खामियाजा सीएसके टीम उठाई। यहां पर अगर हम रविंद्र जडेजा के अर्धशतक की बात करें, उसके बाद जितने भी गेंदे जडेजा ने खेले उसमें बाउंड्री तक अर्जित नहीं किया। ये जितने 57 रनों का स्कोर है वो सिंगल्स और डबल्स में पाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंटेंट की कमी थी। वहां पर ये अपना विकेट बचाने का प्रयास कर रहे थे, हवाई शॉट भी इनके द्वारा नहीं खेले गए। उसके अलावा लास्ट ओवर में जो 2 गेंदें रविंद्र जडेजा ने खेली, दोनों गेंदें फुल टॉस, उनको धीरे से वो खेलकर डबल या सिंगल लेने में समर्थ रहे। वहीं इनके साथ महेंद्र सिंह धोनी जो 42 वर्षीय हैं, जिन्होंने बहुत गेंदें भी नहीं खेली हुई इस पिच पर अभी हाल फिलहाल, उन्होंने 9 गेंदों पर 28 रन ठोक दिया और आप टिकने के बावजूद, समय व्यतीत करने के बावजूद और इस पिच का मिजाज परखने के बावजूद भैया रन नहीं बना पा रहे हो। ये इंटेंट था रविंद्र जडेजा का। इस इंटेंट ने भारी भरकम नुकसान किया सीएसके टीम का। शायद अगर इंटेंट बढ़ा देते, शायद लास्ट में जो गेंदें रविंद्र जडेजा ने खेले उसमें चौके और छक्के लगाने का प्रयास करते, तो ये जो 177 रन सीएसके टीम या 176 रन स्कोर बोर्ड पे लगा पाई थी वो 180, 185 या इवन 190 तक पहुंच सकता था। तो जडेजा की जो स्ट्राइक रेट रहा खासकर लास्ट के ओवरों में, वो सवालिया निशान रहा। वो जो इंटेंट की कमी थी उसने सीएसके की लुटिया पहली पारी में डुबाई। बात करें दूसरे फैक्टर की, तो भैया यहां पर ड्यू आया। यहीं पर चूक हो गई सीएसके टीम द्वारा, सीएसके टीम के कप्तान द्वारा, सीएसके टीम के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा द्वारा। धोनी इसको बखूबी जान रहे थे कि नहीं यहां ड्यू आ सकता है, जिस वजह से एबव पार स्कोर चाहिए, मुझे अपने गेंदबाज को कुशन देना होगा, गेंदबाजों को कि 15 से 20 रन एक्स्ट्रा। भरसक प्रयास किया धोनी ने, लेकिन अन्य बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। जडेजा ने वो प्रयास नहीं दिखाया। मोइन अली ने जरूर वो इंटेंट दिखाया, लेकिन जडेजा की तरफ से इंटेंट नहीं आया। और फिर जब ड्यू आया तो आपको पता है कि ड्यू का खामियाजा हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भुगत चुके हैं। फ्लैट हो जाती है पिच, जो गेंदें फंस कर आती हैं, रुक कर आती हैं। जिन गेंदों पर शॉट लगाना पहली पारी में मुश्किल था, जिन गेंदों पर बाउंड्रीज अर्जित करना मुश्किल हो जाता है, वो ड्यू के आने की वजह से सपाट हो जाती है, गेंदें फंस कर नहीं आती, अच्छे से बल्ले पर आती है, कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तेज आउटफील्ड हो जाता है और चीजें आसान हो जाती हैं। तो ड्यू के आने की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों को थोड़ा फायदा हुआ। और वहीं बात करें तो कटर्स फेंकने में कठिनाई हुई सीएसके के गेंदबाजों को, उसमें मुस्तफिजुर रहमान थे, तुषार देशपांडे थे, यॉर्कर से एग्जीक्यूट करने में परेशानियां हुई। वहीं स्पिन गेंदबाजी
में बात करें तो रविंद्र जडेजा उतना इफेक्टिव नहीं दिखे ड्यू के कारण, तो ये सब चीजों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयां हुई और ड्यू फैक्टर की वजह से चेज आसान हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी, जो सबसे बड़ी खामी थी इस मुकाबले की, वो कप्तानी की रही। यहां पर आप कह सकते हैं धोनी द्वारा वो चूक हुआ या ऋतुराज गायकवाड़ द्वारा, लेकिन चूक हुआ। मोइन अली को आपने खिलाया था इस प्लेइंग 11 में, तो मोइन अली का सबसे बड़ा उपयोगिता क्विंटन डिकॉक के खिलाफ था, क्योंकि क्विंटन डिकॉक मोइन अली को उतना अच्छा नहीं खेल पाते, मैचअप्स उनका खराब है। तो यहां पर लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाज के खिलाफ मोइन अली का प्रयोग इनको करना चाहिए था, खासकर पावर प्ले के ओवरों में ही कर लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, मोइन अली का आपने देर से प्रयोग किया, लेकिन जब मोइन अली पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए थे तो वहां उनकी गेंदें फंस रही थी, उनकी गेंदें टर्न हो रही थी। और जब आपके तेज गेंदबाज कटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, स्लोअर वंस का इस्तेमाल कर रहे थे, मुस्तफिजुर स्पिन कराने का प्रयास कर रहे थे, तो क्यों ना मोइन अली का प्रयोग कर लिया जाए। यहीं पर चूक हुई, मोइन अली का बेहतर ढंग से प्रयोग नहीं किया गया। मात्र एक ओवर इस पूरे मुकाबले में किया। क्विंटन डिकॉक के खिलाफ ये पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी कर सकते थे और सीएसके के लिए कई बार कर चुके हैं। क्विंटन डिकॉक को ये फंसा भी चुके हैं, तो क्विंटन डिकॉक के खिलाफ इनका मैचअप काम कर सकता था, विकेट निकल सकता था। तो मोइन अली का बेहतर ढंग से प्रयोग नहीं किया गया इस टीम में, इस मुकाबले में, जिस वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स को, मुकाबला हारना पड़ा। अन्यथा चीजें सीएसके के अनुकूल जा सकती थी, धोनी की जो हीरोइक्स पारी थी वो उनके काम आ सकती थी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि इन 3 कारणों के अलावा और भी क्या कोई कारण है, या इसमें से कोई ऐसा कारण आपको लगता है जो नहीं, ये हार का कारण नहीं है, इसमें फोर्सफुली इंक्लूड किया गया है, तो वो कमेंट में भी बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।